हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 1। उसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम क्या करेंगे, आपको देख के ही मालूम चल रहा होगा। स्टैटिक यानी कि रेस्ट, यानी कि इसमें हम डील्स करेंगे चार्ज एट रेस्ट। और इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इसमें हम करेंगे, ये देखो, डायनामिक्स मीन्स होता है मोशन, तो इसमें हम करेंगे चार्ज एट मोशन। ठीक है, तो इनमें हम पढ़ेंगे जब चार्ज मोशन में होगा। चार्ज चार्ज जब मोशन में होगा तो वो करंट बनाएगा। जब करंट बनाएगा तो अपने और पास मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। यानी कि इसमें जब हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे करंट वाला चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ईएमआई, एसी, वो वाले। और लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम पढ़ेंगे पहले दो चैप्टर। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं चार्ज क्या है। चार्ज किसी भी एटम में एक तो होता है न्यूक्लियस, और ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो तो ये न्यूक्लियस के अंदर होता है एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, और जो ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन ये होता है न्यूट्रल, यानी कि इस पर कोई चार्ज नहीं रहता। तो इस हमारे जो यूनिवर्स में दो प्रकार के चार्ज हैं, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ठीक है, तो देखो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम क्या है? कूलाम चार्ज की यूनिट है। कूलाम चार्ज की यूनिट है, और ये एन यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता, तो उस पर तो वो न्यूट्रल रहता है। तो हम बात करते हैं मास की, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द 1.67 इंटू 10⁻27 kg, एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू द 1.67 इंटू 10⁻27 kg। तो हमें यहाँ से क्या पता पड़ा कि मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम देखते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है। तो देखो, यहाँ से आपको देख के मालूम चल रहा हो कि मास ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है मास ऑफ न्यूट्रॉन से। यानी कि कितना ज़्यादा है? मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द 1836 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1836 गुना ज़्यादा है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो देखो, अब हम पढ़ते हैं अगला चैप्टर। तो हम देखते हैं अगला टॉपिक, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, यानी कि चार्ज की प्रॉपर्टी। पहली है चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। देखो, क्वांटिटी दो प्रकार की होती हैं, एक तो स्केलर और एक वेक्टर, और एक और होती है तीसरी टेंसर। तो हम देखते हैं कि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि उसमें केवल मैग्नीट्यूड ही होगा। अब हम देखते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यानी कि इसका क्या मतलब है? क्वांटाइजेशन का मतलब यह है कि अगर कोई चार्ज Q वो n मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, यानी कि जो n है वो एक इंटीजर है, यानी कि जो n की जो वैल्यू है वो इंटीजर में ही आएगी, फ्रैक्शन में नहीं आएगी। जैसे कि 5/2, 3/4, ये कभी नहीं आएगी। तो जो n जो Q है वो चार्ज, वो Q बराबर n ही होगा, यानी कि जो चार्ज है, यानी कि जो चार्ज वो ऑलवेज n मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यानी कि ये केवल एक जो n है ये इंटीजर ही रहेगा। ये यानी कि देखो, क्वेश्चन ले लो, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब चार्ज,
एक कूलाम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि क्यू हमें दिया है 1 कूलाम और हमसे एन पूछा है कितने, और इलेक्ट्रॉन का तो हमें बताइए माइनस हो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। लेकिन हम कैलकुलेशन में माइनस को नहीं लेते, क्योंकि ये माइनस ये शो कर रहा है कि देखो ये प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट चार्ज होते हैं, ये माइनस शो करता है। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्यू बराबर 1 कूलम इज इक्वल टू द एन ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हम देखते हैं अब एन की वैल्यू क्या आई, 1/1.6 इंटू में 10⁻⁻19 10⁻19/1/1.6, तो क्या वैल्यू है इसकी 6, कॉल कैलकुलेट करते हैं 10⁻6 ये राइट, तो कुछ वैल्यू आएगी ऐसे 0.625, हाँ ये आएगी, वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक कूलम चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि हम इसको फिर लिख सकते हैं डायरेक्ट 6 लिख सकते हैं जी। तो अब हम अगला वो देखते हैं टॉपिक, अब आप इसको नोट करिएगा। तो हम एक प्रॉपर्टीज और देखनी थी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी कि चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया, यानी कि चार्ज नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, neither be created और नॉर भी डिस्ट्रॉय, यानी कि ना तो चार्ज बनाया जा सकता ना चार्ज खत्म किया जा सकता। ठीक है, ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ लिया होगा। तो वो अब हम बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैं इसको डबल टिक कर रहा हूँ, यानी कि इसको ध्यान रखें, ये कई बार पूछ लिया गया है। ऐसा यूनिट होती है चार्ज की कूलाम्ब, ऐसा यूनिट चार्ज की होती है कूलाम्ब, यानी कि हमने एक फॉर्मूला ये पढ़ा होगा क्लास 10th में, Q बराबर I इंटू टी। आई क्या है, I यहाँ करंट है, T यहाँ टाइम है, तो I की क्या यूनिट होती है एम्पियर, तो टाइम की क्या होती है एम्पियर सेकेंड, तो इसकी एम्पियर्स में हम बोल देंगे एम्पियर सेकेंड, और SI में कूलाम्ब बोल देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी सीजीएस यूनिट की। सीजीएस यूनिट होती है स्टेट बोल देते हैं कई बार, और नहीं तो ESU 1 कूलम चार्ज इज इक्वल टू द 3 इंटू 10⁻9 ESU होता है। ये कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशन की। तो एम्पियर की हो गई A, और टाइम और जो टाइम है उसकी सेकंड, तो सेकंड की हुई T, तो AT हो गई चार्ज की डायमेंशन। अब बात करते हैं इसकी लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट यूनिट की। तो लार्जेस्ट यूनिट क्या चार्ज की, लार्जेस्ट यूनिट है फेराडे। 1 फेराडे इज इक्वल टू द 96500 कूलम, यानी कि 96,500 कूलम। एक फेराडे में 96,500 कूलम चार्ज होता है। हम बात करते हैं इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट की। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है फ्रैंकलिन, यानी कि ESU, यानी कि जो ये जो हमने CGS में जो ये यूनिट पढ़ी है वही है ESU, यानी कि ये फ्रैंकलिन नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ही
ये चार्ज की ये ESU की वैल्यू फाइंड की थी, तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी वो होगी फ्रैंकलिन। तो अब हम देखते हैं कूलाम्स लॉ हटाने के लिए। तो अब हम देखते हैं कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ क्या कहता है? कूलाम्स लॉ कहता है कि दो चार्ज Q1 और Q2 और वो सेपरेशन R दूरी पे हो, तो कूलाम्स लॉ के अनुसार अकॉर्डिंग टू द कूलाम्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, यानी कि Q1 Q2 के प्रोडक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द F, यानी कि फोर्स, और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि दोनों चार्जों के बीच में जो सेपरेशन है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो ये पूरा क्या मिला फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो हमने ये लिखा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो F इज इक्वल टू द K, ये कैपिटल K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यानी कि जो K की जो वैल्यू है वो क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है इट परमिट्स it permits the field of interaction between charges is decrease, यानी कि it permits the field of interaction between charges is decrease, यानी कि इस ES में हम देखेंगे कि ये जो ये एप्सिलॉन है, जब हम दो चार्जों के बीच में हम जब कोई भी मटेरियल जब हम रख देते हैं तो वो क्या होता है कि वो उनके बीच में जो इंटरेक्शन है वो उसको कम करने की कोशिश करता है, तो वही है एप्सिलॉन। तो हम ये देखते हैं ग्राफ बिटवीन F एंड द सेपरेशन बिटवीन देम। देखते हैं, अभी देखते हैं। तो ग्राफ बिटवीन F एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, यानी कि फोर्स और जो चार्ज हैं उनके बीच में इंटरेक्शन। देखो ये फोर्स है, ये ग्राफ लिख लो, ये ग्राफ है फोर्स और आर के बीच में, यानी कि F और R, यानी फोर्स ये R ये, यानी कि सेपरेशन बिटवीन देम। तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R स्क्वायर। तो तुमने ये पढ़ा होगा कि जब भी ऐसा कोई फंक्शन आए, यानी कि कुछ ऐसा जब रिलेशन आए तो जो ग्राफ है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, यानी कि यूं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये कई बार